चलिए गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो लाए हैं टार्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे आज पढ़ाने वाले हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ना हम लोग को? फर्स्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन करा रहा, जो मेन जो है चैप्टर में है, जो मेन जो है हमारे पेपर में आने वाला, बस उन्हीं को करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टार्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो टार्क हमें निकालना है किसका? डाइपोल की वजह से, किसमें? अगर इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस हो। ठीक है, तो चलिए फिगर क्या देख लेते हैं। सबसे पहले फिगर, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, जिसको हम लोग क्या ई से डिनोट करते हैं। इधर प्लस होता है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर यहाँ पे ड्रा कर दे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, ये पहली पोजीशन थी। फिर बाद में क्या किया, इसको उठा के ऐसे ले चले गए। तो जब ऐसे ले चले जाएंगे तो इसका पोजीशन देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके, और उसके बाद इसको परपेंडिकुलर, मतलब रियल में ये होगा। और पहले कहाँ पे था? यहाँ पे था ये। तो ये प्लस क्यू के कारण इधर पे हो जाएगा क्यू ई, प्लस क्यू यहाँ पे समझ लिए, और माइनस क्यू ये है। इसका डायरेक्शन हो जाएगा, क्या होगा? क्यू ई। मतलब कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो जो प्लस चार्ज होगा उसका फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स का हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है। तो F इक्वल होता है Q इंटू ई, यही ना? तो यही फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो चार्ज होगा उस पर फोर्स लगाएगा। तो प्लस वाले का डायरेक्शन इधर हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लस का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? आउटवर्ड। और माइनस का होता है इनवर्ड। इन मतलब जिधर पॉजिटिव का डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इधर, अपोजिट निगेटिव इधर होगा। और ये हो गया इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा मान के इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर ये थीटा मान परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, इसकी लेंथ हम लोग को पहले से पता है कितनी होती है? 2l। तो होगा थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन कितना? हाइपोटेनस। तो ये आएगा 2l साइन थीटा आएगा। कितना आएगा? 2l साइन थीटा। देखिए, क्योंकि हो जाएगा कितना? परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा के बात करते हैं, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा कितना? परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान ली, ये मान लिया इसको, अपन जो है अगर मानेंगे क्या, पी अगर मान लेते तब, और हाइपोटेनस कितना? 2l होगा। तो पी इक्वल कितना होगा? 2l साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखिए, सबसे पहले कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, तो अगर इसको क्या थीटा एंगल पर रखेंगे, उसका डायरेक्शन फोर्स का होगा प्लस क्यू का होगा, प्लस क्यू के कारण होगा क्यू ई, और माइनस क्यू के कारण हो जाएगा यहाँ पे क्यू इस डायरेक्शन। अब क्या करना है यहाँ पे? अब देखिए, तो हमारा जो टार्क लगेगा, तो टार्क इक्वल होगा, जो टार्क लगेगा इस पे, क्योंकि टार्क लगेगा जिसके कारण क्या, अगर टू इक्वल अपोजिट अगर फोर्स लगते हैं, टू इक्वल अपोजिट अगर फोर्स होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? टार्क प्रोड्यूस, जिसकी वजह से क्या करने लगता है? रोटेट करने लगता है। उसी को बोलते हैं टार्क। तो टार्क इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो टार्क इक्वल टू यहां से हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू देखिए कितनी होगी, तो फोर्स की दोनों इक्वल अपोजिट कोई एक ले लेंगे, कितना हो जाएगा? तो क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2l साइन थीटा। तो यहां से देखिए हम लोग को ऐड करना, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात है, इसका मतलब है यहां पे हो जाएगा 2ql को एक साथ ले लेंगे, आया ई साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2ql को हम लोग जानते हैं p है, और e हो गया साइन थीटा। तो साइन एक तरह से ये भी रिप्रेजेंट करता है कि साइन अगर है तो इसका मतलब ये वेक्टर है, वैसे भी टार्क है। तो यहाँ p क्रॉस ई लगा देंगे, तो अब साइन हट जाएगा, इसका मतलब वेक्टर हो गया, क्योंकि वेक्टर p क्रॉस, अगर p क्रॉस ई लेते हैं तो p ई साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड, इस तरीके से हमारा टार्क की वैल्यू आ जाती है
पीई साइन थीटा, या टार्क इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा या टाउ इक्वल पी क्रॉस ई। अगर कितना हो साइन थीटा की वैल्यू अगर हमारे कितनी हो मैक्सिमम हो, कितनी 90 डिग्री, यहाँ पे प्लेस इसका 90 डिग्री है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के 90 डिग्री पे रख दे, यहाँ पे 90 डिग्री लगते हैं, अगर 90 डिग्री पे रख देंगे तो उसकी वैल्यू है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम टार्क कितना हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। इससे ज्यादा टार्क नहीं लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैक्सिमम फिर इधर जाएगा चाहे इधर आएगा तो ये हो जाएगा कितना पीई आ जाएगा, यही मैक्सिमम टार्क की वैल्यू हो जाएगी, जो है हमारा कितना टाउ इज इक्वल। फिर से देख लीजिए, टार्क आन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखेंगे तो उसके पे दो इक्वल अपोजिट फोर्स लगते हैं, एक का डायरेक्शन होगा इस तरफ, दूसरे का इधर होगा, इन दोनों की वजह से टू इक्वल अपोजिट फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से रोटेट करने लगेगा, तो रोटेशनल फोर्स को ही बोलते हैं टार्क। टार्क इक्वल टू तब कितना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ थीटा मान कैसे निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर है, इसका बाद हाइपोटेन्यूस होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बेस हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस और वैल्यू हो जाएगा 2 साइन थीटा। अब यहाँ से हो गया टार्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, टार्क है कितना होगा, तो टार्क फोर्स हो गया हमारा 2, यहाँ पे क्यू हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 2l साइन थीटा, उसके बाद 2ql एक साथ लेंगे तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू 2ql p लिखेंगे, ई साइन थीटा वैसे ही। तो इसके बाद क्या, अगर साइन थीटा कितना 90 दे, इसका मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये लिख दिया। और अगर इसको हमें क्या दिखाना है कि अगर वेक्टर फॉर्म में दिखा है, पी इंटू दिखा है, तो वेक्टर फॉर्म में भी। ओके गाइस, समझ में आया? तो आप लोग जो है ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आया तो बताइएगा, है। तो ओके गाइस, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर बताइएगा, अगर समझ में आ गया है, नहीं समझता एक बार कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।